गुड मॉर्निंग कक्षा 7 के विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 4 में वीडियो का चौथा भाग देखेंगे, पार्ट 4। क्या देखेंगे? पार्ट 4 देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम शुरुआत करते हैं चौथे पार्ट की। कह रहा है क्रियाकलाप 4.9 की हम बात कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक मोमबत्ती जलाइए। अब अपने हाथ को उस मोमबत्ती पर ले जाइए। ठीक है, एक हाथ को ऊपर रखिए और दूसरे हाथ को ऐसा पार्श्व रखिए। क्या दोनों हाथ में समान गर्मी है? तो आप कहेंगे यदि नहीं तो कौन सा हाथ ज़्यादा गर्म है? तो जो सीधा रखा होगा वो ज़्यादा गर्म होगा। तो ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? यहाँ दिया है कि ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक सावधानी है। सावधान रहना है कि आपका हाथ जले नहीं। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर वायु का संवहन द्वारा गर्म होती है। ऊपर की ओर जो हवा होती है वो किसके द्वारा गर्म होती है? तो ऊपर की हवा क्या होती है? संवहन के द्वारा गर्म होती है। ऊपर की हवा जो होगी संवहन की प्रक्रिया से गर्म होगी। इसी प्रकार से ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी का ज़्यादा अनुभव करता है, जबकि पार्श्व हाथ यानी जो तिरछा हाथ है वो कम गर्म होता है। इसलिए वायु या लव ऊपर की ओर वायु जैसी गर्म नहीं होती। देखिए होता क्या है, तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। ठीक है, और स्थल के ऊपर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और इसका स्थान ठंडी वायु लेती है। तो स्थल क्या है? गर्म है। समुद्र की तरफ क्या है? ठंडी वायु है। तो ठंडी वायु क्या होगी? गर्म वायु की तरफ चलेगी। यानी समुद्र की तरफ से स्थल की तरफ दिन की समय में हवा चलती है, तो इसे हम समुद्रिक समीर कहते हैं। यानी दिन में क्या होता है, तटीय क्षेत्रों में जो वायु चलेगी वो समुद्र से ज़मीन की तरफ चलती है, इसको हम कहते हैं समुद्र समीर। ठीक है, समुद्र समीर जो होता है ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्र में भवनों की खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। आप देखेंगे कि जहाँ समुद्र होता है उस तरफ खिड़की बनाते हैं ताकि हवा क्या होती है, खिड़कियों से सीधा कमरे में आती है। इसके विपरीत होता क्या है कि स्थल क्या होता है जल्दी ठंडा हो जाता है और समुद्र क्या होता है कम ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि जल की ऊष्मा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वह धीमे धीमे ठंडा होता है। तो रात्रि के समय होता क्या है स्टूडेंट, रात्रि के समय हवा जो होती है ज़मीन से समुद्र की तरफ चलती है, तो ज़मीन से समुद्र की तरफ चलने वाली हवाओं को हम थल समीर कहते हैं। देखिए, मान लीजिए जब आप धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट लेते हैं। सूर्य हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचाता है? तो सूर्य या चालन तथा संवहन द्वारा हमारे पास ऊष्मा नहीं पहुंचाता। सूर्य जो ऊष्मा पहुंचाता है वह किसी न किसी माध्यम, कोई माध्यम नहीं है। तो सूर्य जो है हमें जो ऊष्मा पहुंचाएगा विकिरण के माध्यम से पहुंचाता है। विकिरण से ऊष्मा का स्थानांतरण किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि विकिरण जो है ऑटोमेटिक क्या होता है कि सूर्य से हमें प्राप्त होता है ऊर्जा। इस प्रकार से विकिरण के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। विकिरण ऊष्मा के द्वारा स्थानांतरण किसी माध्यम वायु की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो इसी प्रक्रम से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, जैसे सूर्य से प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को वातावरण में छोड़ देता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा प्रवेश को ऊष्मा देता है तथा उसमें से ऊष्मा ग्रहण करता है। यानी हमारा शरीर ऊष्मा ग्रहण करता है विकिरण से और ऊष्मा को छोड़ देता है। ठीक है, इसके अलावा सभी गर्म पिंड विकिरण के रूप में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जब ये ऊष्मा प्राप्त करते हैं तो अन्य वस्तुओं से टकराते हैं, तो इनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। और इस प्रकार से हम धूप में जाते समय छाते का प्रयोग करते हैं। क्योंकि छातों में विकिरण टकराता है तो क्या होता है, वापस हो जाता है। इससे क्या होता है, हमें गर्मी कम लगती है। तो गर्मियों में
सर्दियों और गर्मियों में हम वस्त्र कैसे पहनते हैं, तो आप जानते हैं गर्मियों में आप हल्के रंग को वरीयता देते हैं, सर्दियों में आप गहरे रंग को कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, हल्का कपड़ा पहनने से, हल्के रंग के कपड़े पहनने से सूर्य प्रकाश कम अवशोषित होगा और हमें गर्मी कम लगेगी, जबकि सर्दियों में गाढ़े रंग के कपड़े पहनने से सूर्य प्रकाश अधिक अवशोषित होगा और हमें सूर्य प्रकाश ज़्यादा मिलेगा और इस प्रकार से क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, गर्मी का अनुभव सर्दियों में कर सकते हैं। इसी प्रकार से माय डियर स्टूडेंट, एक क्रियाकलाप है। अब देखिए क्रियाकलाप में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए कह रहा है कि एक टीन का डब्बा लीजिए, एक में काला रंग लगा दीजिए, दूसरे में सफ़ेद रंग लगा दीजिए। अब दोनों को धूप में रख दीजिए। आप देखेंगे कि काले रंग के पात्र में जो पानी भरा है टीन के, वो ज़्यादा गर्म होगा और सफ़ेद रंग का पात्र क्या होगा, कम गर्म होगा, क्योंकि काले रंग का जो पात्र होगा वो सूर्य प्रकाश को तेज़ी से अवशोषित करेगा, ज़्यादा अवशोषित करेगा, और जो सफ़ेद रंग का पात्र है वो सूर्य प्रकाश को कम अवशोषित करेगा। इसलिए काले रंग के पात्र का जो पानी होगा वो तेज़ी से गर्म होगा और सफ़ेद रंग का पात्र का जो पानी होगा वो धीमे धीमे गर्म होगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट अब आगे हम क्रियाकलाप में देखते हैं कि अगला क्रियाकलाप आपका 4.11 में लिखा है कि क्रियाकलाप 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डब्बों को लीजिए, इन दोनों में समान मात्रा में 60 सेल्सियस टेम्परेचर अगर यानी ऐसा पानी भरिए जिसका तापमान 60 हो। दोनों डिब्बों किसी कमरे में अथवा छाया में रख दीजिए। 10-15 मिनट बाद आप उस डब्बों का तापमान ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों का तापमान समान दर से कम हुआ? तो आप देखेंगे कि गर्मियों में आप हल्के रंग का वस्त्र पहनते हैं, सर्दियों में गहरे रंग का वस्त्र पहनते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में हमें गहरे रंग के वस्त्र पहनने में अच्छा लगता है, और हल्के रंग के वस्त्र क्या होते हैं, कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग का कपड़ा पहनना अच्छा लगता है। देखिए हम अपने घरों को गर्म और ठंडा रखने के लिए लकड़ी जैसे ईंधन का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिनमें बाहर गर्मी तथा सर्दी का प्रभाव न पड़े? तो जी हाँ, हम ऐसा घर बना सकते हैं। जैसे भवन निर्माण में खोखली ईंटों का प्रयोग किया जाए, जो आजकल किया जा रहा है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि ऊन क्या उष्मारोधी है, इसके साथ साथ वो ऊष्मा को अवशोषित करता है। ऊष्मा क्या होती है, ऊन में जाके फंसी रहती है और ऊन हमारे शरीर को गर्म रखता है। इस प्रकार से हमें ऊन का कपड़ा ठंडियों में पहनना चाहिए। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर 2 जुड़े पतले कंबलों से चुनाव करने के लिए छूट दी जाए, तो आप किसे चुनेंगे? तो आप क्या कहेंगे? आप एक मोटे कंबल को चुनेंगे, 2 जुड़े कंबलों को चुनेंगे। क्योंकि क्या होगा, 2 जुड़े कंबल होंगे तो उसमें से सूर्य प्रकाश गुजरने में समय लगेगा, तो क्या होगा, आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। तो स्टूडेंट आज का चैप्टर आपका समाप्त होता है। तो अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी